नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए हम लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक भी जलाते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो कौन से हैं वो संकेत? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो कि आपको बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर है। लेकिन पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की ही निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश होते हैं। उन्हें जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में उल्लू दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे जाए तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर के लोगों की खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात तो ये है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बना लेते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी अत्यंत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की ध्वनि सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर के अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा अब सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी आप ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें यथासंभव। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद जब घर से बाहर जाएं तो आपको कहीं बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को आप भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के बावजूद भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, आप यह समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत होता है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है।
यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा अब सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और आपके दुख भरे दिन अब जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये भी ईश्वर का ही संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती रहती है तो इसे आप बिल्कुल भी मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत देता है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना अगर आपको दिखाई देता है और इस जल को अगर आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे अपना परिवार चला पा रहे हैं तो ये भी ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दोस्तों, दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो भी आप परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। ये एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे परिवार को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर वही जीवन साथी खराब मिल जाए तो आपकी पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच में गुजरती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतानों की वजह से बेहद दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है, वरना आज के दौर में परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव बात नहीं होती है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर का ही हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। दोस्तों, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता गुरु या ब्राह्मण होते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी मनोकामना अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास संकेत जिनसे पता चलता है कि भगवान का वास अब हमारे घर में हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।